अल्लाह के नबी ने एक शख्स के बारे में फ़रमाया कि उसका हश्र क़यामत के दिन अम्बिया अलैहिस्सलाम के साथ होगा और जो है उलमा इकराम के साथ अल्लाह ताला उसका हश्र फरमाएंगे, बल्कि हदीस पाक में आ रहा। तो आज की वीडियो में अपन देखेंगे कि वो कौन सा शख्स है जिसकी फ़जीलत इतनी जो है बढ़ जा रही कि क़यामत के दिन में जो है अल्लाह ताला उसका जो हश्र है, यानी कि क़यामत के दिन उसको जब ठहराएंगे, क्योंकि जिस जो अपने जैसे अमल रहेंगे अल्लाह ताला उन्हीं लोगों के साथ अपना हश्र करेंगे। तो कौन से ऐसे अमाल हैं जिनकी वजह से जो है अपना बंदों का जो है इतना जो है मर्तबा बढ़ जा रहा, बढ़ के जो है अपन अम्बिया अलैहिस्सलाम के सफ़ में अल्लाह ताला ठहरा दे रहे अपने को, अल्लाह उनके जो है बराबर अजर देने का जो है अल्लाह के नबी जो है वादा फरमा रहे। तो वो कौन से अमल हैं देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद मुबारिक वसल्लम। तो हदीस पाक का तर्जुमा है और साथ ही में इसका मफ़हूम भी देखेंगे अपन क्या क्या है सो। तो हदीस पाक क्या है, हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि वो 40 हदीसें क्या है जिनके बारे में ये फ़रमाया कि जो उनको याद कर ले जन्नत में दाखिल होगा। अब हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ रहे कि कौन से 40 हदीसा हैं अल्लाह के नबी जिनको जो है याद कर ले। याद करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ जहन में बिठा ले, बल्कि याद करने का मतलब ये है कि यहाँ पे अपन जो है याद करना, साथ में जो है उस पर अमल करना और जो है उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करना। ठीक है, तो सबसे पहले जो है अब अल्लाह के नबी का जो है यहाँ पे जवाब आ रहा। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू अल्लाह पर ईमान लाए, अल्लाह पर ईमान ले आ। तो ये जो है अल्लाह पे ईमान लाने का जो है सबसे पहले ये जो है इस्लाम यहीं से शुरू होता समझो। जब तक अपन अल्लाह पर, अल्लाह के दीन पर ईमान नहीं लाए तो जो है वहाँ पर अपना जो है कोई अमाल कबूल नहीं होगा। दुनिया में जो है बहुत सारे लोग रहते जो कि जो है काफ़ी नेक रहते, जो है उन लोगों का अखलाक अच्छे रहते, बंदों के साथ अच्छे से पेश आते, सब चीज़ें अच्छे रहते। अपन जो है लोगों को सोचते देख के कभी क्या है काश इन्हों जो है मुसलमान रहते, बल्कि क्योंकि जो है जब तक आदमी जब मुसलमान नहीं रहेगा, जब तक मोमिन नहीं रहेगा, अल्लाह पे ईमान नहीं लाएगा, अल्लाह के रसूल को जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानेगा और जो है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही नहीं देगा और जो है आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत पर जो है ईमान नहीं लाएगा और जो है आमनतु बिल्लाहि कमा हुआ बिअस्माइही व सिफ़ातिही व क़बिलतु जमीअ अहकामी पर जब तक वो अमल पैरा नहीं होगा, जब तक ईमान नहीं लाएगा, जब तक जो है अल्लाह को उसके पूरे सिफ़ात के साथ उस पर अल्लाह पर ईमान नहीं लाएगा, यकीन नहीं रखेगा, तब तक जो है वो मोमिन नहीं हो सकता, मुसलमान नहीं हो सकता। तो जो भी अमल करेंगे अल्लाह ताला जो है अच्छे बंदों का जो अजर रहेगा वो दुनिया ही में दे देंगे, आखिरत में उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं रहेगा, उनको जो है खसारे में ही रहना है। तो जितने भी अच्छे रहेंगे तो हो सकता अल्लाह का जो है इनकार करने वालों की तो जो है कुछ भी माफ़ी नहीं है, अल्लाह ताला जो है वहाँ दोज़ख में जो है हल्का देंगे, लेकिन उन लोगों को दायमी यानी कि हमेशा हमेशा के लिए दोज़ख में ही रहना है, क्योंकि मुनकिर है, काफिर है, अल्लाह का इनकार करने वाले हैं। बहरहाल तो यहाँ पे जो है सबसे पहली चीज़ अल्लाह पर ईमान ले आए और जो है आखिरत के दिन पर भी ईमान लेके आना है, यानी कि आखिरत का जो दिन है वो बरहक है, यानी कि मरने के बाद में जो है अपन को आखिरत में जमा होना है, अल्लाह ताला के पास में जो है वापस जाना है और जो है क़यामत का दिन है ये, जो कि अपने को हिसाब किताब का दिन है, तो ये आखिरत उसको ही बोलते हैं। तो आखिरत आने वाली जो है चीज़ है उस पर भी ईमान लाना है और फ़रिश्तों के वजूद पर, यानी कि जो है अल्लाह के फ़रिश्ते मौजूद हैं, अल्लाह जो है एक मखलूक को बना के रखे जो कि नूर से पैदा हुई सो है, तो उन लोगों के ऊपर भी जो है उन लोगों के होने पर ईमान लेके आना है अपने को। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मिकाईल अलैहिस्सलाम और जो है इसराफिल अलैहिस्सलाम, इज़राइल अलैहिस्सलाम और भी जो है बहुत से अल्लाह के फ़रिश्ते हैं जो कि अल्लाह ताला के हुक्म के ग़ुलाम हैं, अल्लाह ताला के हर चीज़ मानने वाले हैं। तो वैसे बंदे जो है नूर से बने हुए हैं, तो उन लोगों पर भी जो है फ़रिश्तों पर अपना ईमान रखना है। अब चौथी चीज़ ये है और सब आसमानी किताबों पर, अब सब आसमानी किताबों पर जो है ईमान रखना है और जो है सिर्फ़ अक़ीदा और जो है पुख्ता ईमान और जो है आमाल पैरा अपने को जो है कुरान मजीद पर रखना है। अब जो है ईमान ये रखना है कि जो आसमानी किताबें हैं वो अल्लाह की तरफ से भेजी हुई है, जो कि तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद, ये 4 मशहूर किताबें हैं और बहुत से सहीफ़े, बहुत से सहाबा जो बहुत से अपने जो है अम्बिया पर आई हुई हैं। तो उन सब छोटी मोटी किताबों पर भी जो है अपने को ईमान रखना है कि ये सब किताबें जो हैं अल्लाह की भेजी हुई हैं। लेकिन इस ज़माने में जो है जो ईसाइयों की किताब है या फिर जो है यहूदियों की जो किताब है, उनमें जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि जो लोग अपने
हिसाब से जो है इसमें रद्दो बदल कर दिए, जिस पर जो है अपन सिर्फ ईमान रखना है कि ये अल्लाह की किताब थी, अल्लाह ने फ़लाने पैगंबर पर ये किताब भेजी थी, लेकिन जो है अब ये किताब में अल्लाह के अहकाम नहीं है, ये लोग जो है अपने हिसाब से किताबों को बदल दिए। लेकिन कुरान मजीद के बारे में ऐसा नहीं है, क्योंकि कुरान मजीद जो है ता क़यामत तक अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करने वाले हैं, और जो है क़यामत तक जो है, जब तक क़यामत नहीं आएंगी जब तक जो है वो उसमें जो है रद्दो बदल नहीं कर सकता। यानी कि क़यामत आ गई मतलब दुनिया ख़त्म हो गई, दुनिया के बाद अब जो है सब अल्लाह के ज़िम्मे रहता। तो क़यामत यानी कि जो है आखिरी, यहाँ पर जो है अपने को यही मान रखना है कि दुनिया है, अपन दुनिया में है, क़यामत आएंगी, दुनिया ख़त्म हो जाएंगी, फिर आखिरत आएंगी, तो आखिरत पे ईमान रखना है, क़यामत आने वाली है इस पर ईमान रखना है, और जो है ये दुनिया ख़त्म होने के बाद, दुनिया ख़त्म होने तक कुरान मजीद का कोई जो है एक हुर्फ भी नहीं बिगाड़ सकता, इस पर ईमान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आसमानी किताबों पर ईमान लाना है, उसके बाद में और तमाम अम्बिया पर। अब तमाम अम्बिया यानी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी आए सब पर ईमान लाना है। ईमान ये है कि अक़ीदा ये रखना है कि सब जो है अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर है, सब ने अल्लाह की तरफ दावत दी है, अल्लाह ताला की तरफ बुलाया है। तो ये सब चीज़ें जो है अम्बिया के साथ अपने को जो है ये रखना है, ईमान रखना है। तो अम्बिया बहुत से 1,24,000 जो है अम्बिया आए थे, या फिर बहुत सारे रिवायतों में अलग अलग है। तो जितने भी अम्बिया हैं अल्लाह की तरफ से रसूल भेजे हुए पैगंबर भेजे गए हैं अल्लाह ताला ने, तो उन सब पर ईमान लाना है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, और जो है इदरीस अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, और जो है हारून अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, यहिया अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, थोड़े बहुत पैगंबरों के नाम याद है अपने को। तो ये जो है तमाम पैगंबरों के ऊपर ईमान लाना है कि ये सब अल्लाह के नेक बंदे थे, ये जो है अल्लाह के भेजे हुए नबी और रसूल थे। उसके बाद में है और मरने के बाद दोबारा ज़िंदगी पर, यानी इंतकाल होने के बाद में फिर दोबारा उठना है अपने को, इस पर भी जो है ईमान रखना है कि अल्लाह की तरफ जाना है, हिसाब किताब देना है। बहुत सारे लोगों का ये अक़ीदा रह गया कि यही है भाई ज़िंदगी है, जो भी कर लिए ज़िंदगी में कर लिए, मर गए सब ख़त्म हो गया, किताब बंद सब बंद। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, मरने के बाद में दोबारा उठना है, दोबारा ज़िंदगी होने वाली है। आमाल के हिसाब से जो है अपने साथ अच्छा हशर हुएगा या फिर बुरा हशर हुएगा। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार। अल्लाह ताला हम सबको जो है दोज़ख की आग से बचाए। तो हमेशा यही दुआ करते रहना कि अल्लाह ताला हमारा जो है अमल नेक और सालिहीन लोगों के साथ करे। तो ये वही चीज़ें समझो जिसके ऊपर अगर अपन अमल करेंगे, इसके ऊपर जो है इनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, तो अल्लाह ताला अपने साथ जो है हशर अम्बिया अलैहिस्सलाम के साथ करेंगे। अब अम्बिया अलैहिस्सलाम का जो हशर होगा वो तो सब लोगों को मालूम है कि अल्लाह के नेक बरगुज़ीदा बंदे थे। अल्लाह पैगंबरों का जो हशर होगा बग़ैर हिसाब व किताब के साथ, अपना यही अक़ीदा है कि अल्लाह ताला उन लोगों को जन्नत में डाल देंगे। तो इसी तरह अपना भी हो सकता अगर इन 40 हदीसों पर, इन 40 बातों पर जो कि अल्लाह के नबी है पर अगर अपन उन लोगों पर अमल करेंगे। तो बहरहाल यहाँ पे जो है अपन यहाँ थे कि मरने के बाद दोबारा ज़िंदगी पर और तकदीर पर कि बुरा और भला जो कुछ होता है सब अल्लाह की तरफ से है। यानी कि तकदीर यानी कि किस्मत पे बहुत सारे लोग जो है अरे फ़लाना जो है मैं काम करा उसकी वजह से ये हो गया, मतलब बाहर बिल्ली का रास्ता काट दी उसकी वजह से ये हो गया, और जो है रात में कुत्ते भोगे इसकी वजह से सुबह फ़लाने का इंतकाल हो गया, या जो है ढगाली पे आके उल्लू को देख लिया उल्लू की वजह से। बहुत सारे लोग ऐसे कामा करते रहते। तो ये सब चीज़ें नहीं करना है भाई, सिर्फ ये ईमान रखना है कि मैं जो है अच्छे अमाल करा उसकी वजह से अल्लाह ताला ने मेरे साथ अच्छा सलूक किया। यानी कि अल्लाह ताला जो है अपने अमाल के वजह से अपने साथ अच्छा जो है हशर कर रहे बल्कि दुनिया में। और तकदीर पूरा यकीन यही रखना है कि जो भी अच्छा हो रहा मेरे साथ, जो भी बुरा हो रहा, सब जो है अल्लाह ताला की तरफ से ही है। ये जो है दूसरे किसी का इसमें अमल दखल नहीं है। तो तकदीर पर ईमान लाना है। और जो इसमें बहुत सारे जो है पोशीदा चीज़ें हैं, तो जो है बड़े बड़े उलमा को जो है सुनना चाहिए, तकदीर के ऊपर जो है अपना पुख्ता यकीन रखना चाहिए। ठीक है। और आठवीं चीज़ यहाँ पे ये है और गवाही दे इस पर कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल है। यही है कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये जो है अपन दिल से जो है इकरार करना है और जो है ज़बान से जो है पढ़ना है, ज़बान से इकरार करना है, दिल में इसको जो है समझना है, दिल से यकीन रखना है। तो यही जो है शहादत है, गवाही देना है। और जो है उसके बाद में और हर नमाज के वक्त कामिल वज़ू करके नमाज को कायम करे। कामिल वज़ू अब यहाँ पे बोल रहे कि कामिल वज़ू क्या है। कामिल वज़ू वो कहलाता है जिसमें आदाब व मुस्तहब्बात की रियायत रखी गई हो और हर नमाज के लिए नया वज़ू मुस्तहब है। और नमाज कायम करें से मुराद ये है
कि उसके तमाम ज़ाहिरी व बातिनी आदाब का एहतमाम करें। ठीक है, अब यहाँ पे जो है कामिल वज़ू आया और कामिल नमाज। तो कामिल वज़ू क्या है भाई, अपन जो है वज़ू के फ़राइज़ रहते हैं, वज़ू के सुन्नतें रहते हैं। अब जो है अपन दोनों हाथ धो लिए, कोहनियों तक धो लिए, और जो है पेशानी के बालों से ठोड़ी के लव तक, और जो है अपन मुंह धो लिए, और जो इसके बाद पैरां धो लिए, सर का मसाक कर लिए, चौथाई सर का, तो ये वज़ू हो गया। लेकिन जो है अब इसके अंदर सुन्नतें रहती कि 3 बार कुल्ली करना है, नाक में पानी डालना है, सर का पूरा मुकम्मल मसाक करना है, और जो है हाथ पैर के उंगलियों का खिलाल करना, दाढ़ी का खिलाल करना, और जो है मिसवाक करना, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी सुन्नतें आ गई। फिर उसमें मुस्तहब्बात रहते हैं, इसी तरह से आदाब रहते, वज़ू पाक साफ़ जगह पे बैठ के करना, साफ़ पानी से वज़ू करना, और जो है वज़ू का जो पानी है उसको जो है सही से इस्तेमाल करना, वगैरह वगैरह, जो है बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये इस तरह से कामिल वज़ू होता। अपन आगे देखेंगे सुन्नतें, नवाफिल क्या है, मुस्तहब क्या है, आदाब क्या है। और इसी तरह नमाज में भी रहता है कि फ़र्ज़ नमाज, शराइत नमाज, और जो है नमाज़ पढ़ते वक्त कैसा लिबास पहनना, सतर वगैरह का मसला रहता, नमाज कैसी जगह पे पढ़ना क्या है, ये सब चीज़ें जो है अपन जब तक रियायत नहीं करेंगे, जब तक अपनी नमाज कामिल नहीं होती। नमाज तो हो जाती लेकिन जो है थोड़ी सी कमी रहती, जिसकी वजह से उन्हें कमाल को नहीं पहुँचती। अब जैसा कि अपन एक घर वगैरह बना रहे, अब जो है रहने के लिए अपन क्या है, 4 दीवारी बना लिए, एक दरवाज़ा लगा लिए, हवा के वास्ते खिड़की लगा लिए, ऊपर जो है वो छत वगैरह डाल लिए। अब अपना घर तो हो गया, उसमें रह सकते, लेकिन ज़बरदस्त जो मुकम्मल घर कब बनता, जब उसको जो है सही तरीक़े से उसमें रहने के लिए आरामदेह चीज़ें रखेंगे अपन, उसको बाहर से खूबसूरत बनाएंगे, अंदर से खूबसूरत बनाएंगे, तो ये जो है जब जाके कामिल होता। समझ में आना बोल के बोल रहा हूँ। तो ये जो है ऐसा कमाल को पहुँचती कौन सी भी चीज़ के, उसको डिसिप्लिन, उसकी रियायत, हर चीज़ को जो है उसमें जिस तरह से अपने को करना है, दिल लगा के करे बोले तो वो सब कमाल को पहुँचती। तो वही मुराद था यहाँ पर 9वीं चीज़ के कामिल वज़ू करके कामिल नमाज़ पढ़ना है। उसके बाद 10वीं चीज़ ज़कात अदा करें। अब ये जो है ज़कात का मसला ऐसा है कि अपने को हर आदमी पे ज़कात फ़र्ज़ नहीं रहती, सिर्फ जो साहिब निसाब लोग रहते हैं उन लोगों के ऊपर। अब साहिब निसाब कौन रहते आदमी, जो है सोने और चांदी की जो है मुतअद्दिद एक मकदार है, वो जब तक अपने पास आ गई या फिर उसके बक़दर अपने पास माल है, यानी सोना चांदी तो लिए लेकिन जो है सोने चांदी की जो पैसे होते हैं उतने जो है अपने पास पैसे रुपये रखे हुए या फिर उस तरह की मालो दौलत कुछ तो भी रखी हुई है, तो फिर उसके ऊपर 1 साल भी गुजर गया अपने पास, वो माल आने के बाद 1 साल तक वो माल अपने पास ही रहा बोले तो फिर ज़कात देना पड़ता। फिर जो है रमज़ान के रोज़े रखे, तो वही बोल रहे कि ज़कात अदा करे, रमज़ान के रोज़े रखे, और अगर माल हो तो हज भी करे। यही है, जिस पर ज़कात फ़र्ज़ होती है उसके ऊपर जो है हज भी फ़र्ज़ हो जाता, क्योंकि जो है ज़कात उसी आदमी पर फ़र्ज़ होती जो एक्स्ट्रा जो है उसके पास रकम रहती। तो अब आजकल के ज़माने के हिसाब से देख लेना कि उतने पैसे है, तो किसी उलमा से मशवरा करना है कि मेरे पास इतने पैसे हैं भाई, तो इसके ऊपर क्या मैं हज करना है, मेरे ऊपर फ़र्ज़ हो गया, या मेरे पास ज़कात फ़र्ज़ हो गई। तो उलमा से जो है जब तक अपन ताल्लुक़ बना के रखेंगे तो इंशाअल्लाह उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, समझो। उसके बाद जो है 13वीं चीज़ यहाँ पे बता रहे कि 12 रकात सुन्नत मुअक्किदा रोज़ाना अदा करें। 12 रकात सुन्नत मुअक्किदा अदा करो बोल के बोल रहे हैं। अब कौन सी है वो, सुबह से पहले 2 रकात। अब सुबह से पहले 2 रकात मतलब ये जो है फ़जर की नमाज़ है। यहाँ पे फ़जर में जो है 2 सुन्नत 2 फ़र्ज़ है, तो 2 सुन्नत जो है अपने को ज़रूर से पढ़ना है, वो सुन्नत मुअक्किदा है। मुअक्किदा का मतलब क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कभी भी नहीं छोड़ा है, पढ़ना ही पढ़ना है उसको, चाहे उज़्र हो कुछ भी हो जाओ। मुअक्किदा का मतलब जो है पढ़ना ही पढ़ना है। अल्लाह ताला जो है हमें सबको जो है सुन्नतों पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए, और ख़ास तौर पर सुन्नत मुअक्किदा पर जो है अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए, आमीन। आप हम सब के लिए दुआ फरमाइए भाई आप भी। तो सुबह से पहले 2 रकात पढ़ना है, ज़ोहर से कब्ल 4 रकात, ज़ोहर के बाद 2 रकात। पहले जो है ज़ोहर से पहले 4 रकात सुन्नत जो है सुन्नत मुअक्किदा है। फिर 4 फ़र्ज़ तो पढ़ते ही पढ़ते अपन, उससे पहले जो है फ़र्ज़ पढ़ने से पहले 4 रकात सुन्नत मुअक्किदा है, वो भी ज़रूर से पढ़े। फिर ज़ोहर की नमाज़ फ़र्ज़ अदा करने के बाद में 2 रकात भी ज़रूर से पढ़े। फिर मगरिब की बाद 2 रकात यहाँ पे जो है सुन्नत है, सुन्नत मुअक्किदा मतलब 3 रकात फ़र्ज़ पढ़ लिए, तो उसके बाद में फिर 2 रकात सुन्नत पढ़ना ही पढ़ना है अपने को। फिर इशा के बाद 2 रकात है। अब ये सब चीज़ें अपन करेंगे, इन सब चीज़ों की रियायत करेंगे, तो अल्लाह ताला के नबी ने अपने को ये फरमान दे दिया है कि अपना जो अंजाम है, अपना जो हश्र क़यामत के दिन होगा, अपन जो है अपने साथ जो अंजाम किया जाएगा वो जिस तरह अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ होएगा उसी तरह अपने साथ भी होगा। अपना जो है मकाम व मर्तबा उस दर्जे तक चले जाएंगे, उन लोगों के करीब तक। क्योंकि
पहले जो है बहुत सारे अम्बिया जो है दुआ फरमाते थे कि ए अल्लाह हम लोगों को जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमा, उम्मत मोहम्मदी बनाकर पैदा फरमा बोल के तमाम अम्बिया जो है ये दुआ करते थे, क्योंकि इतने सब सारे जो है अपने को बेनिफिट्स है, फैसिलिटीज़ है, अल्लाह ताला जो है इतनी जो है आसानियाँ जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में अपने को दिए से, तो इन सब चीज़ों की वजह से तमाम अम्बिया यही दुआ करते थे कि काश हम जो है उम्मत मोहम्मदी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बन के पैदा होते थे बोल के। तो ये जो दुआ है सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम के हक़ में कबूल हुई, जो कि क़यामत के आन क़रीब आने वाले हैं, तो इस पर भी जो है ईमान रखना है अपने को। बहरहाल यहाँ पे जो है वितर किसी रात में ना छोड़ें, यानी कि जो है वितर की नमाज़ है, ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद में 2 रकात सुन्नत पढ़ना है, फिर जो है वितर की नमाज़ तो ज़रूर से पढ़ना है, कभी भी नहीं छोड़ना है। वितर जो है वाजिब है, तो वितर जो है ईशा की नमाज़ के बाद रोज़ाना पढ़ना है 3 रकात जो रहती। उसके बाद में अल्लाह के साथ किसी चीज़ को शरीक ना कर, अल्लाह के साथ किसी चीज़ को शरीक नहीं करना है, ना ही जो है किसी पत्थर को, ना किसी झाड़ को, ना सूरज को, ना दरख्त को, ना आसमान को, ना ज़मीन को, ना सितारे को, ना किसी भी चीज़ को अल्लाह के साथ शरीक का मतलब क्या है? अब ये जो है बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो है ये सोचते कि बुत परस्ती करना ही शिरक है बोल के, लेकिन जो है वो तो शिरक के अकबर हो गया अपने को, जो कि खुला है, बड़ा शिरक है। लेकिन जो है छोटा छोटा शिरक भी रहता, अपने को समझ भी नहीं आता कि अपन अल्लाह के साथ शिरक कर दे रहे बोल के। शिरक का मतलब क्या है? अपने को अल्लाह के साथ मिलाना, जोड़ना, किसको भी जो है साथी समझना अल्लाह का। जैसा कि जो है किसी बाबा का अपन जाके ये दुआ मांगते कि अरे बाबा मेरे को दे दो, मेरे को बच्चे दे दो। थोड़े लोग रहते ना भाई वो फ़लाने बाबा कन गए तो वैसा हो जाता बोल के, वो उनसे उम्मीद लगा देते, तो यही उम्मीद लगाना शिरक के दर्जे में आ जाता। तो बहुत ही बारीक चीज़ें, बहुत ही जहन में रखना पड़ता है ये सब चीज़ों को, कि अल्लाह के साथ अपन किसी चीज़ को तो शिरक नहीं कर दे रहे। यानी कि जो है अपन कुछ काम कर रहे, अब 1 से 4-5 बार किसी आदमी से भी अपन सवाल कर लेते ना, यानी कि अपने को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई, तो अपनी ज़रूरत जो पूरी करने वाले हैं वो सिर्फ अल्लाह ताला ही है। लेकिन अपन किसी बंदे को बार बार पूछ रहे भाई मेरे को काम निकल रहा है, भाई कर दो ना यारो, कर दो ना यारो, प्लीज़ यारो कर दो यारो, तुम ही कर सकते हो, तुम्हारे अलावा नहीं कर सकते यारो, इसलिए बोल के तुम आका ना यारो, कर दो भाई काम, मेरा काम कर दो, आप भी कर दो तो पूरा हो जाता ना काम बोल के, ऐसा बार बार जा रहा है बोले तो वो भी उसी दर्जे में आ जाता, क्योंकि अपन अल्लाह के अलावा दूसरे के दर पे जाके मोहताज बन के दूसरों से जो है अपना काम निकालना चाह रहे। तो पहले अल्लाह से मांगना है, फिर अल्लाह से मदद मांगने के बाद उसके जाके अल्लाह ताला को से ये दुआ करना है कि अल्लाह उसके हक़ में, उसके दिल में जो है ये डाल दो कि अल्लाह मेरा काम कर दे बोल के अल्लाह से मांगना है, ना कि जो है डायरेक्ट जाके वो बंदे से कि मेरा काम कर दो भाई बोल के उसके पीछे पड़े बोले, तो फिर अल्लाह ताला के साथ शिरक करने के मामले में आ जाते। इसी तरह के बहुत सारी जो है बारीक बारीक चीज़ें रहती जो अपन समझते ही नहीं, लेकिन जो है उसमें भी शिरक हो जाते रहता। तो इस वजह से हमेशा कलमे तय्यबा और गवाही का जो है अशहदु अल्ला इलाहा पढ़ते रहना, इस्तग़फ़ार पढ़ते रहना, ताकि कुछ भी मसला हो गया तो भी जो है अल्लाह ताला से माफ़ी तलब कर लिए वैसा हो जाता। अब बहरहाल 16वीं चीज़ है वालिदैन की नाफरमानी ना कर। अब ये भी बहुत बड़ी चीज़ है, इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बना के रखा वालिदैन के हुकूक़ वगैरह के बारे में, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ, या फिर जो है जाके चैनल पर डायरेक्ट विजिट करो। अल्लाह के जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन के क्या क्या हुकूक़ बयान किए हैं उसमें मैं जो है थोड़ा सा तफसील में बयान करा, तो जाके देखो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेंगी वीडियो। तो वालिदैन की नाफरमानी नहीं करना है। वालिदैन की नाफरमानी यहाँ तक फरमाए कि अल्लाह के नबी उफ़ भी नहीं बोलना है भाई। अल्लाह ताला अमल करने की तौफ़ीक़ दे हर एक चीज़ पर, जो अपन इसमें बयान कर रहे, जो पढ़ रहे हैं इसके अंदर। तो उफ़ का मतलब क्या है? अब जो है बहुत सारे लोग उफ़ ये क्या चीज़ है बोल के सोचेंगे, तो अपने आम फहम में जो है कुरान मजीद में एक आयत है, ला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरुहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, यानी कि अरे नक्को जी, क्या है जी अम्मा, वो जी अब्बा, क्या जी बाबा बोल के ऐसा बोल देते ना अपन, तो वैसा भी नहीं बोलना है वालिदैन को। और जो है झिड़कना तो हरगिज़ भी नहीं है, ये सब हराम के दर्जे में आ जाता। और जो है क़ौलहुमा क़ौलन वला तक़ुल लहुमा क़ुल लहुमा क़ौलन करीमा बोल के, यानी कि नरम लहजे में बात करना है वालिदैन से, ऊंची आवाज़ में नहीं बात करना, आराम से बात करना। इस वजह से कि उनकी दिल आज़ारी हो गई बोले तो फिर अल्लाह ताला भी नाराज़ हो जाते अपने से। वालिदैन की रज़ामंदी में अल्लाह की रज़ामंदी है, वालिदैन की नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी। अब अल्लाह जिससे राज़ी रहे उन्हें दुनिया में भी कामयाब है, आखिरत में भी कामयाब है। और जो है जिससे नाराज़ हो गए बोले तो फिर समझ लो दुनिया और आखिरत दोनों जगह में जो है नाकामी का मुँह देखना पड़ता। उसके बाद में जुल्म से यतीम का माल ना खा, यानी कि माँ बाप मर गए किसी बच्चे के, तो अब वो यतीम हो गया और अपनी जो है ज़िम्मेदारी में आ गया वो बंदा, तो अब अपन उसका क्या कर रहे हैं, माल खा ले रहे।
और बच्चों को नहीं दे रहे तो वैसा भी नहीं करना है। शराब नहीं पीना है, ज़िना ना करना और झूठी कसम नहीं खाना। बहुत लोगों को आदत रहती है, अरे अल्लाह ही भाई कसम से बोल रहा हूँ बोल के थोड़े थोड़े लोगों को आदत रहती, तो ये झूठी कसम भी नहीं खाना है और झूठी गवाही नहीं देना। अब कोई बंदा है जाके जो है झूठ में उसको अटका दे रहे, कहीं भी जो है झूठी गवाही दे रहे, हाँ मैं देखा ही नहीं करा हुआ है बोल के ऐसा डाल दे रहे, तो झूठी गवाही भी नहीं देना है। और ख्वाहिशात नफसानिया पर अमल ना कर, यानी अंदर से जो है अपने को बुरे बुरे ख्वाहिशाँ आ रहे तो उसके ऊपर अमल नहीं करना है। अब ये नफसानी ख्वाहिशात क्या क्या रहते हैं भाई, बहुत चीज़ें रहते हैं, जैसे कि अब ये सब जो अमल है इसके ऊपर अमल नहीं करने के वास्ते अंदर से आवाज़ आती है, अरे माँ बाप लाइट ले लो, माँ बाप बुला रहे तो क्या है, वालिदैन बुला रहे तो क्या है, छोड़ दो यारो बोल के अंदर से ये नफ्स जो है उसकाते रहता। तो ये जो है उसके नफ्स में भटकावे में नहीं आना, वही बोल रहे नमाज़ा पढ़े के बाद सुन्नत आ रहे, सुन्नत है यारो भाई पढ़ेंगे सुन्नत को बोल के ऐसा। तो ये जो है सब नफसानी ख्वाहिशात रहते हैं, अल्लाह ताला नफसानी ख्वाहिशात से बचाए और जो है अपने नफ्स पर अमल करने से नफ्स की जो है नेक अमल की तरफ ले जाने वाला बनाए हमें। उसके बाद में मुसलमान भाई की ग़ीबत ना कर। ग़ीबत मतलब जो है पीठ पीछे कुछ भी बुराई कर दे रहे अपन अपना मुसलमान भाई की, तो ऐसा नहीं करना है। उसके बाद में जो है और अफ़ीफ़ा औरत या मर्द को तोहमत ना लगा। अब अफ़ीफ़ा से यहाँ पे मुराद है जो पाक दामन रहते नेक लोग हैं, उन लोगों को जो है जाके तोहमत लगा दे कह रहे नो गंदे कामा करने वाले हैं, बल्कि किसी मर्द को भी नहीं बोलना है, किसी औरत पे भी ऊपर नहीं लगाना है। ये तोहमत लगाना बहुत बुरी चीज़ है, तो यहीं पे 40 चीज़ों में वो भी है। और अपने मुसलमान भाई से कीना ना रख, मतलब जाके किसी से बुराई तो नहीं कर रहे लेकिन दिल में जो है उसके बारे में गलत ख्याल रख रहे, अरे इन्हें अच्छा बंदा नहीं है, इन्हें जो है बेकार है बोल के साथ दिल में भी नको रखो, बुग़्ज़ नको रखो, अदावत नको रखो और जो है कीना कपड़ा से चीज़ें नको रखो बोल के अल्लाह के नबी फरमा रहे। ये सब चीज़ें रहे बोले तो फिर मसला जो है बहुत बुरा हो जाता है और कीना रखने का जो है बहुत बुरा अंजाम है। और जो है कीना रख रहे बोले तो कई दुआएँ भी कबूल नहीं होते अपने, मतलब अपने भाई से अपन दिल में मतलब गलत सोच रख ले रहे, अरे ये फ़लाना बंदा सही नहीं है रे भाई। अगर उन्हें वाकई में सही नहीं है बोले तो ठीक है, लेकिन जो है फुकट में अपन जो है रख ले रहे के उसके जल के हसद की वजह से उससे कीना रख रहे। अगर वाकई में भी है तो उसको हिदायत की दुआ करना अल्लाह से, ना कि अपने दिल में बुरा समझना उसके लिए, अल्लाह उसको हिदायत दो, मेरे मुसलमान भाई को, मेरे भाई को हिदायत दो बोलकर अल्लाह से दुआ करना है यहाँ पे, ना कि अपने दिल में अपन जो है उसके बारे में बुरा कुछ भी सोच रख रहे बोले तो इसको कीना बोलते हैं। तो ये भी नहीं रखना है, इसे मना फरमाया अल्लाह के नबी ने। लहव लईब में मशगूल ना हो। लहव लईब मतलब खाली खेल कूद में ज़िंदगी जो है ऐसी गुजार दे रहे। लहव लईब बोले तो खेलों को कूदों को बोल रहे। अब खेल कूद किसको बोलते हैं, अब बहुत सारे चीज़ें हो गए अपने पास, वीडियो गेम्स आ गए आजकल के, जो है पबजी फ्री फायर ऐसे के गेम जो है आम हो गए। कुछ भी जो है फ़ोन में गेम खेल रहे, शॉर्ट्स वगैरह देख रहे या फिर रीला वगैरह जो भी है, टाइम वेस्ट करने के काम आए समझो। तो ये सब टाइम वेस्ट कर रहे, दुनिया के कामों में पड़ रहे, दीन से जो है दूरी हो जा रही बोलो तो फिर ऐसे काम नहीं करना है अपने को। उसके बाद जो है तमाशाइयों में शरीक ना हो। अब तमाशाइयों का क्या है मसला है, अब कहीं भी जो है अपने को कुछ भी शोज़ चलते रहते तो वैसी जगहों पे शिरकत नहीं करना है। या कोई भी जो है मेला वेला लग गया तो वहाँ पे जो है लोग कुछ भी बताते। पहले के ज़माने में क्या रहता था, वो भालू को ला के उसका खेल बताते थे, मदारियों को ला के उसको नचाते थे, या फिर ऐसी महफिलाँ रहते थे तो उसमें जाके अपन ठहर के देखते थे, तमाशा बन के देखते थे। तो ऐसे जगहों पे जो है नहीं जाना है अपने को, तमाशाई नहीं बनना है, तमाशाई बन के जो है तमाशे नहीं देखना है। तो इसमें क्या है अपने को दीन से दूरी हो जाती है, उसमें टाइम जो है वक्त ज़ाया होता है, इस वजह से नहीं करना है। किसी पस्ता कद को ऐब की नीयत से ठिंगा मत कह। अब कोई गिड्ढा आदमी है, छोटा आदमी है, हाइट उसकी जो है छोटी है तो उसके रे गिड्ढे वगैरह ऐसा जो है बुला दे रहे थे, उसकी दिल आज़ारी हो जा रही, तो ऐसा दिल आज़ारी नहीं करना है। किसी का मजाक मत उड़ा। मजाक मत उड़ा वही है किसी के साथ जो है अपन मजाक उड़ा दे रहे, जो है कुछ भी बोल दे के, कोई काला बंदा है ऐसा समझ गए होंगे। मजाक नहीं उड़ाना मतलब मजाक नहीं उड़ाना है। ना मुसलमान को दरमियान चुगलखोरी कर। मुसलमान है, मुसलमानों के दरमियान में आके चुगलखोरी कर रहे हैं, यानी चुगलखोरी क्या रहती, फलाने बंदे की बात लाके इसमें लगा दे रहे, अरे तुम्हारे बारे में नो ऐसा बोला बोल के इसको बोल दे रहे, फिर इसको जाके पहले बंदे की दूसरे को, दूसरे की पहले को आके बोल दे रहे। तो अब इसमें क्या हो जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाती है दोनों के दरमियान। तो ऐसा नहीं करना है अपने को, चुगलखोरियाँ नहीं करना है। चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा बोल के सीधा साफ साफ हदीस है। अल्लाह जल्ला शानुह की नेमतों पर उसका शुक्र कर। अब ये सबसे बड़ी जो है चीज़ है, जितना पर शुक्र करेंगे अल्लाह ताला उतने ही जो है नेमतों में इजाफ़ा करते रहेंगे। इसके भी जो है बहुत सारे अहादीस में जिक्र आया है कि जितना अपन शुक्र करेंगे उतना अल्लाह ताला अपनी नेमतों पे इजाफ़ा करते जाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ शुक्र ही है। शुक्र से जो है अपना जो रिज़्क़ है उसमें बरकत होती। उसके बाद में जो है बला और मुसीबत पर सब्र कर। अल्लाह ताला कुछ भी परेशानी दे दी है, मुसीबत आ गई तो उसके ऊपर सब्र करना है, ना कि तकदीर को कोसना है कि अरे
किस्मत ही ख़राब है यार वो, बल्कि जो सब बातें बोलते ना तो ये नहीं बोलना है, अल्लाह उस पर सब्र करना है, क्योंकि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। उसके बाद में अल्लाह के अज़ाब से बेखौफ मत हो, यानी कि देख लेंगे भाई क्या होता, अज़ाब बोले तो यही रहता कि अब नमाज नहीं पढ़ रहे या फिर रोज़ा नहीं रख रहे, तो ऐसे में मसला जो है अपन दिन के काम आमाल पे अमल नहीं कर रहे, नहीं करके जो है फिर ये भी सोच रहे कि जान दो देख लेंगे क्या होता ख़बर में गए के बाद में, बल्कि ऐसा सोच लेते। बहुत सारे लोगों को खौफ नहीं रहता, खौफ खुदा नहीं है, तो खौफ खुदा नहीं होने की वजह से जो है बहुत सारे बुरे आमाल हो जाते हैं अपने से सादिर, और जो है अल्लाह की अपन रहमत की उम्मीद में रहते, अल्लाह ताला बख्शने वाले, बिल्कुल अल्लाह ताला जो है रहीम है, गफूर रहीम है, रहम करने वाले हैं, लेकिन ऐसा बेखौफ हो गया, अल्लाह ताला का खौफ ही नहीं है, खाली सिर्फ रहमत की उम्मीद रखे तो अल्लाह ताला शदीद पकड़ भी करने वाले हैं, अल्लाह ताला का अजाब भी सख्त है, तो ये भी याद रखना है अपने को, बेखौफ नहीं होना है। उसके बाद में आइज़ा से क़ता ताल्लुक़ मत कर, बल्कि उनके साथ सिला रहमी कर। आइज़ा मतलब रिश्तेदारों से जो है अपन कट नहीं कर लेना, रिश्तेदारी नहीं तोड़ लेना, बल्कि उन लोगों के साथ मिलके सिला रहमी करना, जो रिश्तेदारों के हुकूक़ है उनके साथ वो अदा करना, जो है चाचा है, दादा दादी हो गए, नाना नानी हो गए, तो इन लोगों के साथ कुछ भी हो गए, ऊपर नीच ऊँच नीच हो गई, फुप्पुआ हो गए, अपने साथ कुछ तो भी हो जाता, ननन भावज जो देवरानी वगैरह जो भी आमतौर पे जो है सास बहू के जो होते रहते हैं मामले, तो ये सब चीज़ों में जो है ये पूरे रिश्तेदारियों में आते, तो रिश्तेदारियों को जो है बहुत ही नाजुक मसला है, इसमें बहुत जो है नाजुक बातें हैं जो इसकी वजह से जो है अपनी पकड़ हो सकती, तो इसमें जो है आराम से जो है सोच समझ के ध्यान लगा के अपना जो है काम करना है। अगर अपन खाली ऐसे चले गए, समझ लो अरे रिश्तेदार है चलो छोड़ दो, क्या करना है, उन्होंने आए तो बात करना, नहीं करे तो नहीं करना, ऐसा नहीं, उन्होंने आंदो न कौन दो, आप जाके अपनी तरफ से जो है माफ़ी मांग लेना, ठीक है। आप माफ़ी मांगे के बाद नहीं आ रहे फिर तो आप उनके ऊपर रह गया हो आप, लेकिन आप भी जो है नहीं जा रहे, उन्होंने नहीं आ रहे तो मैं कहीं को जाऊँ, उन्होंने नहीं बात कर रहे तो मैं कहीं को करूँ, उन्होंने लड़ाई करे, तो ऐसा नहीं करना है। तो माफ़ी की आदत डालना है, क्योंकि अल्लाह ताला जो है माफ़ करने वाले हैं, माफ़ी को पसंद करते हैं। बहरहाल यहाँ पे जो है आइज़ा से ख़त ताल्लुक़ ही नहीं करना है, रिश्तेदारों से जो है रिश्ता नहीं तोड़ना है, बल्कि उनके साथ सिला रहमी करना है, उनके साथ अच्छे से पेश आना है, रिश्तेदारी निभाना है अपने को। उसके बाद में है अल्लाह की किसी मखलूक़ को लानत मत कर। अल्लाह की किसी मखलूक़ बोले तो कुत्ता, बिल्ली, घर में किसी प्लग, चूहे या फिर झुंगोरा जो भी रहते अपने को अब तकलीफ़ दे रहे, तो ठीक है तकलीफ़ दे रहे अल्लाह की मखलूक़ है, लेकिन उन लोगों को लानत नहीं करना है अपने को, ये अल्लाह के नबी ने मना फरमाया है ये सब चीज़ों को। अरे कुत्ते अच्छे नहीं रहते, या फिर जो है बिल्ली ऐसा आके वो कर दे रही बहुत गलीज़ है, या फिर जो है कभी कभी क्या होता गुस्सा आ जाता, कबूतरा जो है अपनी बाहर गाड़ी वगैरह रही बोले तो दे देते, हो जाता भाई गलती से, अल्लाह ताला माफ़ करने वाले। अगर हमसे कुछ ऐसा हो गया तो अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे, और आइंदा से अपने को जो है इस बात का ख्याल रखने की तौफीक नसीब फरमाए कि अल्लाह ताला जो है उसकी मखलूक़ को, दूसरी दीगर मखलूक़ को, इंसानों के अलावा भी जो दूसरे मखलूक़ आते हैं उन लोगों पर लानत करने से हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह की किसी मखलूक़ को लानत मत कर। सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर और ला इलाहा इल्लल्लाह का अक्सर विर्द रखा कर, यानी कि जो है अपने को ज़िक्रुल्लाह में मशगूल रहना है, और ख़ास जो है सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह का जो है ज़िक्र करते रहना है। ये जो है 3 तस्बीह अल्लाह के नबी फरमाए इसमें। उसके बाद में जो है जुमा और ईदैन में हाज़िरी मत छोड़। बाज़ लोग जो है जुम्मा के दिन भी नमाज नहीं जाते, बाज़ लोग ईदैन भी नहीं पढ़ते, तो वैसे लोगों को ये है फरमा रहे कि जुम्मा रहने दो, ईदैन रहने दो, इसमें जो है ज़रूर से जाओ, शिरकत करो, नमाज़ पढ़ो, खुतबा वगैरह सुनो, जो भी हुकूक़ है वो अदा करो जुम्मा के, ठीक है। उसके बाद में है कि इस बात का यकीन रख कि जो तकलीफ़ और राहत तुझे पहुँची है वो मुक़द्दर में थी, जो टलने वाली ना थी, और जो कुछ ना पहुंचा वो किसी तरह भी पहुंचने वाला ना था। यानी कि अपने जो है जो भी मिल गया अल्लाह ताला के नबी फरमा रहे को उस पर शुक्र करो, जो नहीं मिला वो नहीं मिला, बस वो नहीं मिलने वाला था, हमारी किस्मत में नहीं था, अल्लाह ताला उसका बेहतरीन अजर अपने को देने वाले हैं, बल्कि इस पर ईमान रखना है। मतलब अरे मेरी किस्मत ख़राब है, मेरी किस्मत फूटी हुई है, बल्कि किस्मत को भी नहीं कोसना है, और जो है ना ही, क्योंकि अल्लाह जो अपने मुक़द्दर में लिख दिया वो ज़रूर मिल के रहता, एक दाना भी रहे। तो बहुत सारे क़िस्से सुने होंगे आप लोग कि कुछ जो है, या फिर देखे भी होंगे कि फ़लानी जगह से जो है कुछ चूहा बिल्ली रहता जो बैठ के आ जाता, या फिर जो है एक मशहूर क़िस्सा है, देखो दूध लेके जाते रहता एक बंदा, उसका दूध जो है फट के गिर जाता, तो एक रास्ते में जो है कुत्ता जो है बीमार पड़ा हुआ रहता, वो आके या बिल्ली जो भी रहती उसका दूध पी लेती, तो सोचता है कि अरे अल्लाह ने
मेरे ज़रिए से इसको रिज़्क़ पहुँचाए। तो बस अपने को यही सोचना है कि जो भी अपने किस्मत पे रहेगा वो आएगा, ज़रूर से मिल के रहेगा, और जो भी तकलीफ़ या परेशानी रहेंगी वो यकीनन मेरे तक पहुँचेंगी। लेकिन जो है अपन दुआ करके अपनी तकदीर को बदल ले सकते, लेकिन वो भी अगर अपनी तकदीर में लिखा हुआ है कि फ़लाना बंदा दुआ करेगा तो उसकी तकदीर में बदल दूंगा बल्कि अल्लाह ताला लिख के रखते तो तभी होता। तो बहरहाल दुआ करते रहना है भाई, अल्लाह से मांगते रहना है, अल्लाह से उम्मीद लगा के रखना है, कभी भी नाउम्मीद नहीं होना है अल्लाह ताला से। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, बल्कि अल्लाह ताला जो है कुरान मजीद में फरमा रहे, यानी कि अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना है। अपने को जो है आजमाइशाँ आ रहे, तकलीफ़ें आ रहे, तो कभी भी जो है मायूस नहीं होना है। बस अपन अल्लाह जो है एक ख़ास हदीस नबी में भी ये बात है, हदीस में जो है अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह जो है अपने ख़ास बंदों को आजमाते, तकलीफ़ दे के, परेशान करके, जो है कुछ भी परेशानी में मुब्तला करके। देखते कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जो है क़िस्सा है, कितना सब्र करते उन्होंने, क्योंकि शैतान जो है बोलता कि अरे अल्लाह के ने ए अल्लाह आप जो है अपने नबी को जो है अच्छी मालो दौलत दी, इसलिए उन्होंने जो है आपका शुक्र अदा कर रहे। अगर उनको तुम दौलत नहीं देते तो उन्हें तुम्हारा शुक्र ही नहीं करते थे बोल के बोलते। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम पर सख्त आजमाइश करे अल्लाह ताला, तो उसके बाद में उन्होंने इतना सब्र करे, इतना सब्र करे कि आज भी जो है उनकी मिसाल दी जाती है अय्यूब अलैहिस्सलाम की, कि अय्यूब जैसा सब्र जो है हमें अता फरमाई अल्लाह के पाक, अल्लाह हमें अय्यूब जैसा सब्र नसीब फरमाई, बल्कि आज भी अपन दुआ करते, क्योंकि उनका सब्र जो है मिसाली सब्र बन चुका है। तो वैसे ही जो है अपने को भी सब्र करते रहना है, अपनी कुछ भी मुसीबत आन दो तो सब्र से जो है अपने दर्जात बुलंद होते। इसी तरह जो है अल्लाह ताला अपना आज़माने के लिए अपने ख़ास बंदों को जो है मुकर्रर करते। तो कभी भी कुछ भी तकलीफ़ पहुंची तो बस अल्लाह की तरफ से है भाई, मेरे को अल्लाह ताला आज़मा रहे, या फिर मेरे से कोई गलती हो गई होंगी जिस वजह से जो है अल्लाह ताला मेरे साथ कुछ से भी ऐसा ऊपर नीचे हो रहा, अपने गुनाह माफ़ होने के लिए या फिर नेकियों में इजाफे के लिए अपने साथ ये अमल हो रहे बोल के सोच लेना। बहरहाल उसके बाद में जो है, और कलामुल्लाह की तिलावत किसी हाल में भी मत छोड़, यानी कि कुरान मजीद जो है हमेशा पढ़ते रहना है। तो अल्लाह ताला मेरे को, आपको, हम सबको जो है कलामुल्लाह पर अमल करने की, कलामुल्लाह को हमेशा पढ़ने की, कुरान मजीद को हमेशा तिलावत करने की और उसको याद करने की तौफीक नसीब फरमाए। ठीक है। अब आखिर में जो है हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने पूछा कि जो कोई इनको याद करे उसे क्या अजर मिलेगा। अब ये जो है 40 यहाँ पे जो है बातें हैं, तो ये 40 बातों को याद कर लिए, इसके ऊपर अमल पैरा हो गए, तो अब इसका अजर क्या है अल्लाह के नबी बोल के ना पूछ रहे। तो अल्लाह के नबी ने बहुत ही प्यारा जवाब दिया, जो कोई इनको याद करे उसके क्या अजर मिलेगा बोले। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हक़ सुब्हानहू व तआला उसका हश्र अम्बिया अलैहिमुस्सलाम और उलमा इकराम के साथ फरमाएंगे। सुबहान अल्लाह। तो अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा हम सबको जो है अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। ठीक है। अल्लाह से दुआ कीजिए कि जो भी बातें यहाँ पे आज पढ़ी गई है और जो है आप लोगों ने जो जो सुना है, अल्लाह ताला उस पर अमल करने की तौफीक दे, मुझे भी आपको भी। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। वीडियो को जो है शेयर कीजिए नेक दिली की नीयत से। ठीक है। इसके ऊपर अजर मिलेगा ज़रूर से। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उसवा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये किताब है। जज़ाकल्लाह। मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।